Good morning, student. As you know, our chapter is resources is going on. हमारा जो चैप्टर है रिसोर्सेज वो हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट आर सेटिस्फाइड आवर नीड इज कॉल्ड द रिसोर्सेज, हाउ दीज आर क्लासीफाइड। ठीक है, ये किस टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं। दीज आर क्लासीफाइड फ्रॉम मैनी वेज, कई तरीक़ों से इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, प्लस जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो इसी तरीके से आज हम लोग जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम लोग स्टडी करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आज हम लोगों को स्टडी करनी है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखते हैं कि जो लैंड रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए किस टाइप से यूज़फुल है एंड हाउ वी आर यूटिलाइज ऑफ देम। हम लोग इनका जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जो लैंड रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज को हम लोग कई तरीक़ों से यूज करते हैं। जैसे होम कंस्ट्रक्ट करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवानी है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है हम लोगों को, प्लस जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कई तरीके से हम लोग जो है, जो लैंड है, लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखो, वी लिव ऑन ए लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड, वी यूज़ इट इन ए डिफरेंट वे। हम लोग जिस लैंड के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर हम लोग कई टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोग करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, वो भी हम लोग किसके ऊपर करते हैं, हम लोग लैंड पे करते हैं। इसके अलावा जैसे देखो, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखो, जो लैंड है, लैंड पे जितने भी हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, जैसे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, प्लस जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो वन्य जीव है, जंगली जीव है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो आपके लैंड के अंदर रहते हैं। जितनी भी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर ग्रो होती है। इसके अलावा जैसे अदर प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वो सब कहाँ पे ग्रो होते हैं, वो सब ग्रो होते हैं लैंड के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जैसे वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के वर्क से रिलेटेड, वो सब कहाँ पे होती है, वो लैंड पे होती है। ठीक है, हम लोग यानी कि हम लोग भूमि पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है, रहना, खाना, पीना, सोना, ठीक है, चलना फिरना, घूमना, उठना, बैठना, सब कुछ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग लैंड पे करते हैं। हमारी जो मोस्टली एक्टिविटीज़ है वो हम लोग कहाँ करते हैं, लैंड पे करते हैं। प्लस हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो हम लोग लैंड के ऊपर करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसके ऊपर करते हैं, लैंड पे। तो ये लैंड का यूज़ हो गया। अब देखो, यहाँ पे देखते हैं, इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटीज ऑफ द रिलीफ फीचर नेम द माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एंड द आइलैंड। अब देखो, जो इंडिया है, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कई वेराइटीज़ के जो फीचर्स है, यानी कि फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, या हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। रिलीफ फीचर कैसे है, जैसे माउंटेनियस, अगर हम लोग नॉर्थन साइड के अंदर जाते हैं, नॉर्थ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे है माउंटेन। ठीक है,
जैसे हिमालय माउंटेन है, उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थन प्लेन से अगर हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा प्लेटू, ठीक है। यानी कि जो माउंटेनियस रीजन है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, जितने भी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, माउंटेनियस रीजन पे है। इसके बाद में जो प्लेन है, प्लेन का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं हमारी जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमारी जो खेती करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे जो प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन पे हम लोग हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं कर सकते, बट वहाँ पे हम लोगों को क्या है, जैसे जो मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वेस्टर्न साइड के अंदर जाते हैं इंडिया के, तो वेस्टर्न साइड के अंदर हम लोगों को जैसे जो डेजर्टियल रीजन है, जो डेजर्ट है वो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जो डेजर्टियल रीजन है वहाँ पे हम लोग जैसे अदर एक्टिविटीज़ है वो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे भी रिसोर्सेज है विंड एनर्जी के, सोलर एनर्जी के, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो हम लोग हमारा साउथर्न रीजन है, उसकी जो बाउंड्री, ओशनिक बाउंड्रीज है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो उन जो कोस्टल रीजन है उसका हम लोगों को अलग यूज मिलेगा। यानी कि वहाँ पे क्या है, मछली पालन जैसी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो वहाँ पे होती है। इस टाइप से हमारी जो अलग अलग फिजिकल रीजन्स है इंडिया के, उनका अलग अलग यूज है, उनका सबका अलग अलग यूज है। तो आज हम लोग देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। अब देखो जो लैंड है, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि जो लैंड है उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कई तरीक़ों से यूज करते हैं। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास में कितनी लैंड है और किस पर्पज़ के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है, हमारा जो टोटल अर्थ सरफेस एरिया है, अर्थ सरफेस एरिया के 30% पार्ट के ऊपर लैंड है, ठीक है। टोटल जो सरफेस एरिया है उसके 30% पार्ट के ऊपर क्या है, लैंड है, ठीक है। और वो जो 30% पार्ट है उसके अंदर से भी जो 43% पार्ट है उसके ऊपर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43 पार्ट पे क्या है, प्लेन, क्या है, प्लेन। 43% पार्ट पे है प्लेन से। तो प्लेन्स के अंदर जैसे जो मैदान है, मैदान के अंदर किस टाइप के वर्क होते हैं, या तो एग्रीकल्चर होती है या वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं 27% की, तो 27% पार्ट पे क्या है, प्लेटूज, ठीक है। 27% पार्ट पे है प्लेटूज। तो प्लेटूज का हम लोगों को के लिए क्या यूजेज है, जैसे मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब प्लेटूज पे होते हैं। जितने भी जो मिनरल्स है, मिनरल्स हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, प्लेटू पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी जो बचा हुआ 30% पार्ट है, 30% पार्ट पे जैसे जो माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन्स है। अब देखो जाहिर सी बात है, जहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे जो रिवर्स है, रिवर्स का नाम आएगा। यानी कि जितने भी जो रिवर्स है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, वो सब ऑरिजिनेट होती है माउंटेन से, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग वेराइटीज़ की जो लैंड है, जैसे प्लेन का अलग यूज़ होगा, माउंटेन, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है उनका हम लोग अलग से यूज करेंगे। जो प्लेटू है, जो प्लेटू रीजन है उनका जो यूज है वो हम लोग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लैंड की वैरायटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसका यूटिलाइजेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है उसका यूटिलाइजेशन। अब देखो हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर जो लैंड है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, किस टाइप से यूज करते हैं, और कितनी जो लैंड है वो हम लोगों के पास में वेस्ट पड़ी है, और कितनी % एरिया के ऊपर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इसके अंदर हम लोग जो यूटिलाइजेशन देख रहे हैं वो हम देखते हैं
फर्स्ट इसके अंदर है फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग 33% जो पार्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट्रियल रीजन इसके ऊपर होना चाहिए। टोटल लैंड का 33% जो पार्ट है उसके ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारी जो अर्थ है उसका जो बैलेंस है, यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है प्लस हमारे जो नेचुरल बैलेंस है वो बना रह सके, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो फर्स्ट इसका जो यूज है वो है, यानी कि फर्स्ट है फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लोग जैसे जो जंगल है वो है, ठीक है। अब देखो जो सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। ऐसी लैंड, कई सारी ऐसी यहाँ पे लैंड अवेलेबल है जिसका हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते। जिसका हम लोग किसके लिए यूज़ नहीं करते? कल्टीवेशन के लिए हम लोग जिसका यूज नहीं करते, जैसे वोरन एंड वेस्टलैंड है, यानी कि बंजर भूमि है, ठीक है। वेस्टलैंड है या तो वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है, फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। इस टाइप की काफ़ी लैंड हमारे यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया के अंदर। प्लस नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है, कई सारी लैंड ऐसी है जिनका हम लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करवा लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज़ वहाँ पे है, तो ऐसी जो यूज़ है उसका भी हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते। इसके अलावा जैसे है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर क्या आ गई? फैलो लैंड, बंजर भूमि, ठीक है। तो फैलो लैंड है, फैलो लैंड के अंदर कौन कौन सी आ गई? परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जिसके ऊपर चारागाह है, ठीक है। अपने जैसे जो कई सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपने जो कैटल्स है, कैटल्स को वहाँ पे ग्रेजिंग करवाते हैं, चराते हैं, या फिर, ठीक है, कई सारे जैसे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे परमानेंट पास्चर भूमि होती है, ठीक है, चारागाह होते हैं, वहाँ पे अपने जो जानवर है वह उनको वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की लैंड होगी जिसको हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते। इसके अलावा देखो लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप नॉट इंक्लूड नेट शोन एरिया। प्लस जैसे जो ट्री प्लांटेशन जिस एरिया में होता है या जिस लैंड के ऊपर होता है, जैसे कि हम लोग हमारी जो क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, फसल ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स की भी क्रॉप ग्रो होती है, बट वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ये क्या है, ये हमारे लिए फसल है, बट वो क्या होते हैं, वो ट्रीज़ होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल के बागान हैं, अमरूद के बागान हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो लैंड होती है उसका भी हम लोग किस चीज़ के लिए यूज नहीं कर सकते, हम उसके लिए कल्टीवेशन के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फैलो लैंड की, यानी कि बंजर भूमि, यानी कि जिस ऐसी लैंड जिसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, हम लोग जैसे जो ओवर यूज करते हैं हमारे फर्टिलाइज़र का, ठीक है, या फिर और किसी मेथड से वो क्या है, फैलो हो चुकी है, ठीक है, वॉरेन हो चुकी है या फिर बेकार हो चुकी है। ऐसी लैंड की हम लोग बात करते हैं। जैसे करंट फैलो है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और द लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि करंट फैलो, ठीक है। एक तो होती है फैलो लैंड, एक होती है करंट फैलो। करंट फैलो और फैलो के अंदर क्या डिफरेंस है? करंट फैलो का मीन्स क्या होता है, यानी कि पिछले 1 साल से या 1 एग्रीकल्चर ईयर से वो बिल्कुल बेकार पड़ी है, उसका यूज नहीं कर रहे। और जो फैलो है, फैलो का मीन्स क्या होता है, पिछले 5 एग्रीकल्चर ईयर से हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से या तो वो बंजर हो चुकी है या फिर वहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे जो पानी है, पानी की कमी हो गई, या फिर जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का जो और यूज़ होता है उसकी वजह से क्या है, उसको यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती। तो ऐसे कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये जो लैंड है फैलो लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये आ गया आपका अदर देन द करंट फैलो, ये आ गया 1 to 5 ईयर से एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं की जा रही, यानी कि उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा, ऐसी लैंड है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लैंड होती है उसके ऊपर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इतनी लैंड को छोड़ने के बाद में
कुछ भूमि हम लोगों के पास में ऐसी बचती है जिसके ऊपर हम लोग नेट शॉविंग एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट शॉविंग लैंड, यानी कि शुद्ध बुआई भूमि जिसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो वो लैंड कौन सी लैंड होती है, वो जो भूमि है वो कौन सी भूमि होती है, नेट शॉविंग लैंड एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शॉविंग एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जो कि वन एग्रीकल्चर ईयर के अंदर, एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर कम से कम उसको एक बार, ठीक है, बो दिया गया हो या उसके ऊपर कल्टीवेशन कर ली गई हो। ये नहीं है उसके ऊपर मल्टी क्रॉपिंग की गई हो, 1 या 2 या 3 टाइम उसके ऊपर क्रॉपिंग की गई हो, ठीक है, बट इतना है कि उसके ऊपर कम से कम एक बार उसके ऊपर कल्टीवेशन किया गया हो। तो वो जो लैंड है वो किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी नेट शॉविंग एरिया, ठीक है, या ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर वो इंक्लूड होती है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी की है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टडी की है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का हम लोग कई तरीक़ों से यूज करते हैं, कई पर्पज़ से हम लोग यूज करते हैं, कई एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्लस नेचुरल वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब चीज़ों के लिए लैंड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। प्लस क्या है, अब देखो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कई सारी जो फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, रिवर्स है, ठीक है, वो कितना % है, ठीक है, और उनकी अलग अलग वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, ये हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया। इसके अलावा जैसे जो लैंड है, लैंड का हम लोग किस किस टाइप से यूटिलाइजेशन करते हैं, जो हमारे पास में लैंड, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए है या कुछ आइडियल पड़ी हुई भूमि है, उसका हम लोग किस टाइप से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी की है। अब देखो इसके बाद में कल हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे सॉइल प्लस सॉइल कंजर्वेशन एंड लैंड कंजर्वेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के अंदर जैसे पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज कर लिया, और इसके अलावा जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर लिया, ठीक है, तो और भी कई सारी जो मेथड्स हैं उनका यूज कर लिया। मॉडर्न फार्मिंग की वजह से क्या होता है, जो लैंड है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से जो लैंड है, लैंड को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कल। ओके, गुड बाय।